राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें आज 13 सितंबर को प्रथम पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसके अंदर अपने देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और विश्व का जीके और करंट, किस प्रकार के राजस्थान का करंट इंडिया वाला, किस प्रकार के इकोनॉमी के क्वेश्चन है। बड़ा गजब का पेपर आया है और बढ़िया तरीके से मैं आपको आंसर की आपको बताने जा रहा हूं। तो आप सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कल जो 14 सितंबर को एग्जाम होगा दोनों पारियों का, कल अपने और उनकी चर्चा कर लेंगे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं किसको? निरपक टुटेज को। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, निरपक टुटेज को। उसके बाद में देखो, चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है? अब राजस्थान पुलिस के अंदर साइंस भी आई है, आपको पता है। तो चमकदार तीव्रता की मूल इकाई है, इसका उत्तर होगा कैंडेला। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। उसके बाद में कंप्यूटर का प्रश्न, डीएनएस का विस्तृत रूप क्या है? डोनेम नेम सिस्टम। क्या नाम है इसका? डोनेम नेम सिस्टम है डीएनएस का विस्तृत रूप। उसके बाद में ये अपने नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने जो लेवल का है उसी के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है। एक वेबसाइट होती है वेब पेज। क्या बोलते हैं उसको? वेब पेज बोलते हैं। ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन आए नहीं है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? कितना इजी सा क्वेश्चन है, 4 बार लगा था राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। उसके बाद में ENAIAC का विस्तृत रूप क्या है? ENAIAC का विस्तृत रूप क्या है? तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये इसका उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। उसके बाद में राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी, वीर तेजाजी का जन्म है वो नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तो जाहिर सी बात आपको पता है, खरनौल नागौर के अंदर इनका जन्म में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में ये देखो, इधर हो रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये जाहिर सी बात है, आपको पता ही है। इसके बाद में देखो, जांगल प्रदेश बीकानेर से संबंधित है, सूरसेन मत्स्य अलवर से, मरु आ गया जोधपुर से और सूरसेन आ गया धौलपुर करौली से। ये सूरसेन आ गया अलवर से, मत्स्य आ गया धौलपुर करौली से, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार मिलान कर लेना। उसके बाद में देखो, आपके सामने है कंप्यूटर के क्वेश्चन, आगे ये रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। आगे चलते हैं अपने, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के रूप में वर्णित करता है राज्यों का संघ। किससे संबंधित है? ये राज्यों का संघ है। उसके बाद में देखते हैं अपने ये साइंस के क्वेश्चन। ये देखो, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करता है? तो ये करता है मासिक। कितनी करता है? मासिक जारी की जाती है। उसके बाद में चलते हैं, ये रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन आए आपके सामने। ठीक है। उसके बाद में देखो, 1540 में इसमें पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा? चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी की कहता है। तो मलिक मोहम्मद जासी, ये भी गजब का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जासी। राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? अब देखो, इसमें अगर सीधा इसने पूछा है लोकसभा, सीधा अगर लोकसभा से संबंधित है तो इसका उत्तर होगा 25, लेकिन अब दोनों को मिलाएंगे तो 35 होगा। यानी कि अब इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, ये भी हो सकता है या इसका उत्तर 25 भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया? तो वह है लालचंद उस्ताद। हवा महल वो लालचंद उस्ताद। ठीक है। उसके बाद में कौन सा अस्थिर मेमोरी घटक है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये पढ़ लेना कंप्यूटर के। उसके बाद में चलते हैं आगे, ये भी अपने काम की नहीं है अभी। डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन बना था? गंगा सिंह। यानी कि जो बीकानेर के शासक थे डूंगर सिंह, उनके बाद में शासक बना था गंगा सिंह। ठीक है, ये आगे। उसके बाद में चलते हैं अपने लोक अदालत वाला छोड़ देते हैं, AI का चैटबॉट आ गया। और ये देखो, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड, यानी कि उसको छू सकते हैं, इनपुट कीबोर्ड। ठीक है। हाँ, ये देखो, गजब का प्रश्न आया अभी, वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अनुमानित प्रति व्यक्ति आय पूछी है, 53 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,85,053, ये होगा भी, प्रति व्यक्ति आय पूछी है 2024-25 के अनुसार। ठीक है। हाँ, ये गजब का प्रश्न आया है। और ये देखो, करंट का प्रश्न, 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया? आलोक शुक्ला को। ये लगभग पूछा गया, 2024 का प्रश्न है ये, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? आलोक शुक्ला को। ठीक है, ये बहुत मतलब करंट का प्रश्न है और काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है करंट का। राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? वो है कुंभलगढ़ की दीवार। पहले चीन की थी और दूसरी कुंभलगढ़ की है, ये विश्व से संबंधित पूछा है। उसके बाद में देखो, महाराजा सूरजमल के बारे में आया प्रश्न। महाराजा सूरजमल के बारे में, वे बदन सिंह के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे, बिल्कुल सही है। और उन्होंने भरतपुर में किला बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनवाया, दोनों कथन बिल्कुल है सही है। ये क्वेश्चन है अच्छे तरीके से। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेखन, राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा? 2029 तक। ये आया है नानक क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास से प्रश्न आपके सामने है। ये
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आप जानते हो सरिस्का कहाँ पे है? अलवर जिले के अंदर। मैं आपको सीधे सीधे ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये देखो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जो क्षेत्रफल के इतिहास से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है तो 3,42,239। मैं कहता हूँ बड़ा ईजी क्वेश्चन है आज के पेपर में राजस्थान पुलिस में। कपिल मुनि का, ये देखो कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? कोलायत बीकानेर में। इसमें ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। तुराक लंगी ख्याल के बारे में देखो, मेवाड़ के संत शाह अली और तुकनगिर में 400 साल पहले तुराक लंगी ख्याल की स्थापना की। बिल्कुल सही है। तुरा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद में देखो कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करती है? मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करती है तो आउटपुट डिवाइस। क्या होगा इसका उत्तर? है आउटपुट डिवाइस। उसके बाद में देखो 70 नंबर मैंने बता दिया। चैटबॉट, ये मैंने बता दिया। चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य है रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद में चंबल 65, सोनेरा, सरबती और कोहिनूर किस फसल की किस्में हैं? तो ये सारी की सारी है गेहूं की। किसकी है? ये तो 1% फिक्स है भी किसी भी एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद में यह है वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए दिल्ली में स्माइल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2002 के अंदर। किस वर्ष की गई थी? 2002 के अंदर। और उसके बाद में देखो होली के अवसर पर पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो वो है गेर नृत्य। सीधी सी बात है, आप जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत आई नहीं है क्योंकि ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन करंट वगैरह आए नहीं है। उसके बाद में पंचभद्रा तेल रिफाइनरी किन का संयुक्त उद्यम है? पंचभद्रा तेल रिफाइनरी, तो ये है एचपीसीएल और राजस्थान सरकार। किसकी है? एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सीज अधिनियम कब पारित किया गया? 84 नंबर का उत्तर देखो भी। 84 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 के अंदर। 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो आपको अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। अब देखो राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में आया प्रश्न। चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदी अल्पकालीन है और केवल बरसात के मौसम में बहती है। बिल्कुल सही है। अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है। ये कथन इसमें थोड़ा डाउट है, कच्छ के रण में गिरती है। इसमें पहला कथन आप बिल्कुल राइट मान सकते हो। राष्ट्रीय महिला आयोग का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग सशक्तिकरण 2001 का लक्ष्य नहीं है? तो इसमें देखो पहला तो है, तीसरा भी है, चौथा भी है, लेकिन 2 नंबर इसका उत्तर होगा। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना, ये इसका मुख्य रूप से लक्ष्य नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न आए इस प्रकार के। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कौन सा डेटा संचार का घटक नहीं है। तो कौन सा डेटा संचार का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी होगा स्कैनर। सीधी सी बात है, स्कैनर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास है। सीधी सी बात है, माही नदी की सहायक नदी नहीं है बनास, ठीक है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो आप पता ही है, ये है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटिंग उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क। कंप्यूटर उपकरणों का वैश्विक नेटवर्क है। उसके बाद में अपना कौन सा क्वेश्चन आया है? ये तो अपने छोड़ देते हैं मैथ के क्वेश्चन। ये देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया? 1985। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1985, ठीक है। और ये देखो राजस्थान सरकार की राज ई वर्ल्ड प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए केंद्रीय डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करना। ये इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और स्वाई जयसिंह के बारे में तो आप जानते हो अच्छे तरीके से। स्वाई जयसिंह के बारे में, इन्होंने खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर में 5 वेधशालाएं बनवाई। हाँ 5 तो बनवाई थी, लेकिन उसके अंदर उज्जैन नहीं वाराणसी आएगा। तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया। मुगल बादशाह अकबर ने उनका नाम स्वाई जयसिंह रखा क्योंकि कई मामलों में जयसिंह प्रथम से आगे रहे। क्योंकि स्वाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब को दी थी। ये भी प्रश्न में मुझे डाउट है लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न देखो अच्छे तरीके से आए हैं। इसके बाद में उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट तक कौन पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जिसने अच्छे तरीके से RCIT कर रखी है, कंप्यूटर पढ़ा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में 101 का देखो, वेब पेज एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा? तो ये होगा इसका उत्तर है 101 का 1 नंबर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इसका उपयोग होगा HTTP का। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अब राजस्थान में किस लोक देवता प्रदर्शन में कहानी सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है? तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उत्तर होगा, अब इसमें भी देखें तो मेरे हिसाब से उत्तर इसमें कोई नहीं होगा, इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है इसमें। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किन 2 नदी घाटियों में स्थित है? तो कालीबंगा तो आप जानते हो सरस्वती और द्वस्तती। उस उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। राजस्थान के श्री महावीर जी मेले के बारे में कथन बताइए। यह मेला महावीर जी स्वामी की स्मृति में हर साल चंद्रपुर जिला करौली में आयोजित होता है। बिल्कुल सही है। यह बौद्धों का सबसे बड़ा मेला नहीं, जैनियों का सबसे बड़ा मेला ये। इसका उत्तर 1 नंबर सही होगा, 1 नंबर सही होगा बिल्कुल। उसके बाद में देखो पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला से संबंधित है? आपको पता है पिछवाई नाथ द्वारा से संबंधित है। किसे? नाथ द्वारा से। ये प्रश्न आए हैं। उसके बाद में देखो
कौन सा प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है? 112 नंबर का उत्तर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। उसके बाद में कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक विश्वसनीय 22 टीम सेवा प्रदान करता है? 22 टीम में सेवा प्रदान करता है। तो सबसे बड़ी बात है तो कौन सा करेगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद में देखो ये मैंने बता दिया। और ये देखो राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य में उद्यमिता निर्माण के लिए स्टार्टअप निवेशकों, इंक्यूबेशन सेंटर, एक्सलोरेटर मेंटर के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना, ये इसका उद्देश्य है। 2 नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये प्रश्न आज राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे गए। उसके बाद में आपको बताऊं मैं, राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान में स्थापित है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। उसके बाद में वर्ष 2023-24 के लिए कुल पोषक या मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मोटे अनाज में राजस्थान का स्थान आता है इसके अंदर पहला। कौन सा स्थान आता है? पहला। उसके बाद में राजस्थान में सोम नदी के बारे में देखो। सोम नदी के बारे में उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बबलाड़ा गांव के जंगलों से उत्पन्न होती है, ये कथन गलत है। दक्षिणी पूर्व बहती है और माही नदी में मिल जाती है। तो इसमें उत्तर देखो, इसमें उत्तर देखो 2 और 3, 2 और 3 होगा सही। पहला गलत है, बीछामढ़ी पहाड़ी से है। 2 सही है और तीसरा भी सही है, इसका राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्न है। उसके बाद में ब्रिस्बेन बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है ब्रिस्बेन बंदरगाह है। ठीक है, और उसके बाद में 125 नंबर का देखो, कौन सा वेब पर किसी संसाधन की विशिष्ट पहचान करता है? तो 125 है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URI। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखो, राजस्थान विधानसभा को कौन बुलाता है सुनिश्चित करते हुए 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक हो? तो जाहिर सी बात है कौन बुलाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। कौन बुलाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद किसी दूरसंचार सीपीडी ने शॉर्ट मैसेज सर्विस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस की शुरुआत की थी? 3G। उत्तर होगा इसका 3G। ये प्रश्न आया है। कौन सा देश विकास के आधिकारिक पैरामीटर के रूप में सकल खुशी सूचकांक का उपयोग करता है? सकल खुशी सूचकांक का उपयोग करता है तो भूटान देश करता है भी। अब ये देखो इस प्रकार का जो इंडिया की जो आर्थिक समीक्षा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में राजस्थान में अग्नि लोक नृत्य के बारे में कथन बताइए। तो अग्नि लोक नृत्य बीकानेर और चुरू जिलों में जसनाती समुदाय करते हैं, बिल्कुल सही है। यह लोक नृत्य केवल हिंदू त्योहार जन्माष्टमी पर होली पर किया जाता है, बिल्कुल ये थोड़ा सा डाउट है इसमें। अग्नि लोक नृत्य शाही दरबारों में महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल है सही है। अब इसमें देखो 2 कथन गलत है, ये कोई जरूरी नहीं है हिंदू त्योहार जन्माष्टमी होली पर किया जाता है। ठीक है, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखो गुहिलों से प्रश्न है गुहिल वंश के बारे में। गुहिल वंश के बारे में देखो, गुहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया, बिल्कुल सही है। उदयपुर, आसमन, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आसपास का क्षेत्र मेवाड़ के नाम से जानते हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है, मतलब आपने पढ़ रखा है उसके हिसाब से पेपर बिल्कुल सही है। उसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में देखो, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 1960 से हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये प्रश्न है इस प्रकार के। इसमें देखो कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है? तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है। वर्ष 2023-24 में भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। तिलहन में इसमें स्थान है तीसरा, तिलहन में तीसरा स्थान है राजस्थान का, उसमें पहला था, इसमें तीसरा है। 1456 में किन 2 शासकों ने चंपानेर की संधि हुई थी? तो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में इसमें चंपानेर की संधि हुई थी। तो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में। ठीक है, ये प्रश्न थे आज की क्लास में। और ये आज में अंतिम प्रश्न आया है, किस देश ने ग्लोनास GPS तकनीक विकसित की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? वो ली गई थी अफ्रीका से। एक प्रश्न करंट का प्रश्न है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो एक करंट का आगे है, वो मैं बताऊंगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है? तो वो है कवारती। कौन सी है लक्षद्वीप की राजधानी? कवारती। ठीक है, ये 150 प्रश्न हो चुके हैं। अब इसमें करंट का प्रश्न है, वो मैं आपको बता देता हूँ अंतिम बार में। एक करंट का प्रश्न मेरे हिसाब से छूट गया ना, एक करंट का प्रश्न आया था यहाँ से, 1 मिनट अभी चेक कर लेते हैं अपने। करंट का प्रश्न है अभी, ये देखो एक तो बुध ग्रह वाला ये है। बुध ग्रह के बारे में देखो, ये सूर्य का सबसे निकट ग्रह, बिल्कुल सही है। ये तो इसने अपनी कक्षा में एक चक्कर में पूरा करने वाले 98 दिन, ये कथन गलत है, 98 नहीं है 88 दिन है, यानी कि पहला सही है दूसरा गलत है। उसके बाद में देखो वो कहाँ गया, अब ये देखो बांदी कुई के पास आबा नेरी की चांद बावड़ी जो सबसे कलात्मक मानी जाती है, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर होगा प्रयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई शासक नहीं था। वो करंट का प्रश्न कहाँ गया, ये देखो ये गजब का प्रश्न है। 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? पणजी, गोवा के अंदर। अब ये देखो 22 अक्टूबर 2024 का प्रश्न उठाया है इसने। अब 1 साल का करंट, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा, उत्तर होगा पणजी, गोवा के अंदर। ठीक है, ये करंट का प्रश्न है, अब ये आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये आज की क्लास का पेपर है।
आज फर्स्ट पारी का पेपर हुआ है, कल सेकंड और थर्ड का पेपर है, कल 14 सितंबर को। तो ये गजब तरीके का करंट और ज़्यादा गहराई से डीपली क्वेश्चन आई नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। करंट थोड़ा सा आपको पता है पिछले 1 वर्ष से पूछा गया है। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।